क्या सच में कोई किसी को मार सकता है, या फिर हम केवल शरीर को देखकर ही सब कुछ मान लेते हैं? जिसे हम मृत्यु कहते हैं, क्या वह वास्तव में अंत है? आज भगवान श्री कृष्ण एक ऐसा सत्य बताने वाले हैं जो मृत्यु की पूरी परिभाषा बदल देता है। जी हाँ, धर्म दर्शन कक्षा से मैं अश्विनी मिश्र, और आज हम गीता साधना में समझेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का 19वां श्लोक। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जय जय सिया राम। तो आइए पठन शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। 19वां श्लोक है। य एनौ, य ए न पर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण हमें व ले आना है, क्योंकि उसके आगे वे लिखा हुआ है, वेत्ति का वे लिखा हुआ है। तो यहां न का उच्चारण हमें, न के ऊपर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण हमें व ले आना है। तो य ए नौ, य ए नौ इस प्रकार से बोलेंगे। य ए नौ वेत्ति, वेत्ति आधा त है और उस पर छोटी की मात्रा लगी है, तो वेत्ति हंतारं, हंतारं ह के बाद जो आधा न है उस पर हमको आघात देना है, और र पर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण हमें यो इस प्रकार से ले आना है, यो, क्योंकि उसके आगे यश चैनम लिखा हुआ है ना, तो यश चैनम का य जो है उसको भी अनुस्वार के साथ जोड़ करके हमें यो इस प्रकार से उच्चारण हमें ले आना है। तो ये पद बन रहा है य एनौ वेत्ति हंतारं, य एनौ वेत्ति हंतारं यश्चैनम, यश्चैनम, यश, यश जो श है उस पर हमको आघात देना है। यश्चैनम, न के ऊपर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण हमें म ले आना है। तो यश्चैनम, उसके बाद है मन, म के बाद जो आधा न है उस पर हमको आघात देना है, तो मन्यते, मन्यते, मन्यते इस प्रकार से बोलेंगे। हतम, हतम म के नीचे, हतम में म के नीचे हलंत लगा हुआ है, इसका उच्चारण हमें हतम इस प्रकार से ले आना है। हतम नहीं पढ़ना है, हतम इस प्रकार से पढ़ना है। तो यश्चैनम मन्यते हतम, यश्चैनम मन्यते हतम। तो पूरी पंक्ति क्या बन रही है? य एनौ वेत्ति हंतारं यश्चैनम मन्यते हतम। इस प्रकार से पूरी पंक्ति पढ़ी पढ़ी जाएगी। अगला पद है उभौ, उभौ तौ, उभौ तौ। उभौ नहीं बोलना है, उभौ बोलना है, क्योंकि जो औ की मात्रा होती है उसको संस्कृत में औ बोला जाता है, औ। तो उभौ तौ न विजानीतो, विजानीतो वह पर छोटी की मात्रा है तो वी, जा न पर बड़ी की मात्रा है तो विजानीतो इस प्रकार से बोलेंगे। तो उभौ तौ न विजानीतो नायम, नायम ना के बाद य पर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण हमें म ले आना है। तो नायम हंति, हंति ह के बाद जो आधा न है उस पर हमको आघात देना है। तो हंति न हन्यते, न हन्यते ह के बाद जो आधा न है उस पर हमको आघात देना है। हंति न हन्यते। तो पूरी पंक्ति क्या बन रही है? उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते, उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। पूरा श्लोक क्या बन रहा है? य एनौ वेत्ति हंतारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। इस प्रकार से पूरा श्लोक पढ़ा जाएगा। व्याकरण को नोट कर लीजिएगा और इसका कम से कम 5 बार अभ्यास अवश्य कीजिएगा। अब हम सभी लोग एक साथ इसका उच्चारण करते हैं। आइए शुरू करते हैं।
ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। इस प्रकार से पूरा पढ़ा जाएगा। अब शब्दार्थ की तरफ आते हैं। य एनं वेत्ति हंतारम, जो आत्मा को मारने वाला समझता है। यह एनं वेत्ति हंतारम, जो आत्मा को मारने वाला समझता है। यह च एनं मन्यते हतम, और जो इसे मरा हुआ मानता है। यह च एनम मन्यते हतम, और जो इसे मरा हुआ मानता है। उभौ, दोनों, उभौ तौ न विजानीतः, वे दोनों ही नहीं जानते। क्या नहीं जानते? न अयम हंति, यह आत्मा न किसी को मारती है, न हन्यते, और न मारी जाती है। तो अर्थ क्या बन रहा है? श्री भगवान वाच, भगवान श्री कृष्ण बोले, जो आत्मा को मारने वाला समझता है और जो आत्मा को मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही सत्य को नहीं जानते। आत्मा न किसी को मारती है और न कभी मारी जाती है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न किसी को मारती है। यानी मृत्यु केवल शरीर की घटना है, आत्मा उससे परे है। कल्पना कीजिए, युद्ध भूमि में हर ओर मृत्यु का भय है, और उसी समय भगवान कहते हैं आत्मा को कोई मार नहीं सकता। देखिए, यह केवल दर्शन नहीं है, यह भय को तोड़ने वाला ज्ञान है। हम केवल शरीर को देखकर सोचते हैं सब समाप्त हो गया, लेकिन भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं जो वास्तविक है उसे कोई भी छू नहीं सकता। आत्मा को कोई छू ही नहीं सकता, शरीर नष्ट होता है। अर्जुन सोच रहे थे कि युद्ध में लोग मारे जाएंगे, और इसी अपराध बोध और भय के कारण वो विषाद में डूबे हुए थे। भगवान अब उन्हें समझा रहे हैं कि तुम शरीर को अंतिम सत्य मान रहे हो, यानी आत्मा का नाश असंभव है। शरीर का नाश, मृत्यु है, लेकिन आत्मा को कोई उससे हानि नहीं है। तो देखिए, यहां पर भगवान हमें क्या शिक्षाएं दे रहे हैं। सबसे बड़ा भय क्या है? सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय। सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? जो ये जान जाता है कि आत्मा अमर है। सबसे बड़ी मुक्ति क्या है? अपने वास्तविक स्वरूप को जानना। जो अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाता है, अनुभव कर लेता है, वही मुक्ति है। तो जब भी जीवन में किसी वियोग का डर हो, मृत्यु का भय सताए, मन असुरक्षित महसूस करे, तब याद रखना चाहिए जो वास्तविक मैं हूं उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। शरीर बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन आत्मा शाश्वत है, सनातन है। जिसे हम मृत्यु समझते हैं वो शायद केवल एक परिवर्तन है, और जिसे हम मैं समझते हैं वो कभी मरता ही नहीं है। शायद भगवान आज हमारे सबसे बड़े भय को तोड़ रहे हैं। भगवान की इस वाणी को हमें समझना है, अपने जीवन में धारण करने का
अभ्यास करना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राम।